अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से जो है ना वो बन पराठा रेसिपी लेके आई हूँ, जो कीमे से भरपूर है, बहुत ही मज़ेदार है। ज़रूर ट्राई करनी है आपने ये रेसिपी। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी, आपके घर वालों को, मेहमानों को तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लें या घी ले लें। अब जी आपने इसे हल्का सा गर्म कर लेना है। इसके बाद जी हम इसमें ऐड करने वाले हैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के आपने इसमें ऐड कर देना है। अब आपने इसे हल्का सा फ्राई करना है। इसके बाद जी हमने इसमें ऐड करना है बीफ का कीमा। बीफ का कीमा तकरीबन 250 ग्राम है। अब जी आपने इसके कलर चेंज होने तक इसे पकाना है। कीमा जब अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद ही आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। जी फ्रेंड्स, कीमे का कलर अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हो चुका है। अब आपने इसमें 3 ग्रीन चिली डाल देनी है चॉप्ड करके। साथ ही हम ऑनियन भी डाल देंगे। 1 लार्ज ऑनियन आपने लेना है, चॉप्ड करके डाल देना है। अब आपने इसे तकरीबन जो है ना वो 30 से 40 सेकंड तक पकाना है। 30 से 40 सेकंड के बाद आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून आपने रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून आपने हल्दी ऐड करनी है। इसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च आपने ऐड करनी है, हाफ़ टेबल स्पून। अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे ताकि भूनने में आसानी हो जाए, मसाला जो है वो जल ना जाए। इसके बाद हम ज़ीरा लेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून ज़ीरा लेंगे, हाथों के साथ आपने मसल के डाल देना है। इससे बहुत ही अच्छी जो है ना वो खुशबू आती है। अब आपने इसे मज़ीद अच्छे से भून लेना है। 5 से आपने 10 मिनट तक इसे अच्छे से भूनना है। कीमे को जितना अच्छे से भुनेंगे उतना ही मज़े का जो है वो टेस्ट भी आएगा और स्मेल भी नहीं आएगी। अब जी आपने हरा धनिया जो है वो इसमें डाल देना है। मज़ीद आपने इसे भूनना है तकरीबन 5 मिनट तक। जब आपको लगे कि यहाँ पे आके हमें थोड़े से पानी की ज़रूरत है तो आपने थोड़ा सा पानी डाल देना है और इसे भूनते रहना है। मज़ीद 5 मिनट भूनने के बाद जी कीमा जो है वो रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जी हमने जो है वो डो बनानी है। डो बनाने के लिए आपको 4 कप जो है वो मैदा चाहिए, यानी कि प्लेन फ्लोर। इसके बाद हम सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून आपने भर के जो है इसमें ऐड कर देना है। 4 टेबलस्पून पिघला हुआ आपने घी जो है ना इसमें ऐड कर देना है। चाहे तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हो। अब जी आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे नीम गर्म पानी के साथ जो है वो अच्छे से गूंद लेना है। डो जो है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे और इसे अच्छे से गूंदते जाएंगे। जी फ्रेंड्स, आटा जो है वो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आपने इसे 5 मिनट अच्छे से गूंदना है ताकि डो जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, मुलायम सी हो जाए। जी फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट मैंने इसे गूंद लिया है। अब जी आपने इसे रेस्ट देनी है। रेस्ट जो है ना वो तकरीबन आपने इसे 10 मिनट देनी है। तकरीबन 1 टेबलस्पून आपने इसके ऊपर जो है वो ऑयल लगा देना है। ऑयल लगा के आपने इसे 10 मिनट रेस्ट देनी है। उसके बाद ही आपने इसके पराठे बनाने हैं। इतने में हमने एक बैटर रेडी करना है। तकरीबन हमने 6 टेबलस्पून घी लेना है। इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून आप मैदे के ऐड कर दें। अब आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है।
ताकि एक मुलायम सा सॉफ्ट सा जो है ना वो बैटर हमारा रेडी हो जाए। आटे को रेस्ट देने के बाद अब आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। जितने भी पेड़े बनाने हैं तो आप इसके बना लें, दरमियानी साइज़ के ही पेड़े आप बनाएं। ज़्यादा छोटे पेड़े होंगे तो उससे कीमा जो है वो बाहर आएगा, अगर ज़्यादा बड़े होंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा मोटी तय होगी पराठे की और अंदर से कच्चे भी रह जाएंगे, खाने में टेस्टी भी नहीं लगेंगे। जी फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह पेड़े जो हैं वो मैंने बना लिए हैं। अब जी आपने इस तरीके से हल्के हाथों से इसे प्रेस करना है। इसके बाद आपने बेलन की मदद से इसे बेल लेना है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि रोटी जो है वो आपकी थोड़ी-सी लंबी साइज़ की होनी चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आपने इसे थोड़ा-सा लंबा ही बेलना है और रोटी जो है वो थोड़ी-सी मोटी होनी चाहिए, ताकि कीमे का जब हम फिलिंग करेंगे तो वो बिल्कुल भी बाहर ना निकले और रोटी जो है बिल्कुल भी टूटे नहीं। अब जी जो हमने बैटर बना के रखा हुआ था घी और मैदे का, तो वो आपने तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के जो है पहले आपने लगा लेना है। अच्छे से लगाने के बाद अब हमने कीमे की फिलिंग करनी है। तकरीबन 2 टेबलस्पून आपने भर के कीमे का ले लेना है। इससे ज़्यादा फिलिंग मत डालिएगा क्योंकि इससे पराठे जो हैं वो आपके फट जाएंगे और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। हाथों की मदद से इसे प्रेस करते हुए आपने सेट कर लेना है। अब पहले आपने एक साइड लेनी है और इसे फोल्ड करना है, उसके बाद दूसरी साइड से आपने इसे फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से आपने इसे फोल्ड कर लेना है। अब आपने इसके ऊपर भी तकरीबन हाफ टी स्पून जितना जो है वो आपने घी और मैदे का जो बैटर है वो लगा देना है। अब जी आपने इस तरीके से इसे फोल्ड करते हुए आपने पेड़े की शक्ल में इसे लेके आना है। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से आपने पेड़ा जो है वो रेडी कर लेना है। सारे पेड़े जो है वो मैं इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। तो फ्रेंड्स पेड़े रेडी करने के बाद अब आपने इसे रेस्ट देनी है। इसके ऊपर ऑयल लगा के तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट जो है वो आपने ज़रूर देना है, क्योंकि अगर आपने फ़ौरन से पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए तो इस तरीके से डो जो है वो फट जाएगी और अंदर से फीलिंग सारी निकल आएगी। तो आपने हाथों के साथ प्रेस करते हुए छोटे छोटे पराठे बना लेने हैं और तवे पे मैंने पहले से ही ऑयल जो है वो डाला हुआ था, तो इसी तरीके से आपने भी बनाने हैं। पहले एक साइड से अच्छे से आपने इसे कलर दे देना है, उसके बाद आपने इसकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है। और इस तरीके से आपने चम्मच को चलाते हुए पराठे को जो है वो कलर दे देना है। अब जितना भी कलर देना चाहो ये आपकी मर्ज़ी है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपने पराठों को कर लेना है ताकि ये ज़रा बंद की शक्ल में हमें नज़र आए। जी फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह कीमा पराठा हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अब मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।